चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ही हमारा 9वां क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकता एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आनुवांशिकता एवं वातावरण को और किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए, तो सबसे पहला है, इसे प्रकृति एवं पोषण भी कहा जाता है। ठीक है, नेचर एंड नर्चर। दूसरा इसे और क्या कहा जाता है, जन्मजात एवं अर्जित, इनेट एंड इक्वायर। तीसरा है जैविक एवं सामाजिक, ठीक है, बायोलॉजिकल एंड सोशल भी कहा जाता है इसे। चौथा है परिपक्वता एवं अनुभव के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे हम मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस कहते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे आनुवांशिकता के बारे में कि हेरिडिटी होता क्या है। आनुवांशिकता, देखिए, आनुवांशिकता क्या है, माता पिता एवं पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण उनके बच्चों या आने वाली पीढ़ी में होता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। देखिए, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि पूर्वजों का वह गुण है ना, जो आने वाली पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, आता है, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता के कारण क्या है, तो जीन्स के कारण ही क्या होता है, इसका स्थानांतरण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण बच्चों में आते हैं। ठीक है, यह एक स्थिर सामाजिक संरचना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, बच्चों में आते रहते हैं। आनुवांशिकता पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कथन दिया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वुडवर्थ का कथन जो कि बहुत बार आया हुआ है प्रश्न में, एक बालक का विकास उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। यानी कि जो बालक का विकास है, डेवलपमेंट है, वो क्या होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का क्या होता है, गुणज होता है। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं, वुडवर्थ कह रहे हैं, और ये जो है वह 3-4 बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, अगला है जेम्स ड्रेवर। देखिए, जेम्स ड्रेवर क्या कह रहे हैं आनुवांशिकता के बारे में, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही क्या है, वंशानुक्रम या है ना, आनुवांशिकता है। देखिए, जेम्स ड्रेवर क्या कह रहे हैं कि माता पिता का शारीरिक एवं मानसिक विशेषता, किस पक्ष की बात कर रहे हैं, दो पक्ष की, है ना। एक तो शारीरिक पक्ष की बात कर रहे हैं और दूसरा है मानसिक पक्ष की बात कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों गुण जो है वह संतान में आते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। किसके अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। तीसरे मनोवैज्ञानिक है बी एन झा। बी एन झा कह रहे हैं वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक है, ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब वंशानुक्रम संबंधी सिद्धांत। देखिए, वंशानुक्रम से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है बीजकोश का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ सीड सेल्स कहते हैं। बीजकोश यानी कि देखिए, अन्य नाम क्या है इसका, जनन द्रव्य का सिद्धांत और अमरता या निरंतरता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसके प्रतिपादक कौन हैं, तो प्रतिपादक है वीजमैन। वीजमैन ने ही बीजकोश सिद्धांत को दिया हुआ है। देखिए, इन्होंने क्या किया था, चूहों पर एक प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, बीजमैन ने किस पर प्रयोग किया हुआ है, तो चूहों पर प्रयोग किया है। बीजमैन ने सर्वप्रथम चूहों की पूंछ काट दी। देखो, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे चूहे रखे थे, है ना, उनमें से चूहों के पूंछ को काट दिया और देखा कि अगले जो जन्म लेने वाले, जैसे कि कोई एक दो चूहा एक चूहिया को ले लिया, है ना, और दोनों को काट दिया। फिर उसका जो बच्चा हुआ, उसमें क्या हुआ कि बच्चे में तो पूंछ पुनः आ गया। फिर क्या किया, उन बच्चों के भी पूंछ को काट दिया। फिर उन बच्चों के भी क्या हुए, बच्चे हुए, उनमें भी क्या हुआ, पूंछ फिर से आ गया। यानी कि जो पूंछ का आना है वो बंद नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया था, बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग किया था। अब देखते हैं आगे पॉइंट। इस सिद्धांत से उन्होंने सिद्ध किया कि माता पिता के जनन द्रव्य, है ना, जो हमारे अंग हैं, उनके बच्चों में बना रहता है।
यानी कि जो हमारे अंग है वो वैसे ही रहेंगे, वो बदलेगा नहीं इस सिद्धांत के अनुसार, इसलिए इसे जनन द्रव्य का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। माता पिता के मरने के बाद भी आनुवांशिक गुण अमर रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, अमरता का सिद्धांत भी कहा गया है। बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। जो बीज कोश है, जो जनन द्रव्य है हमारा, वो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह आते रहता है। ठीक है। चलिए, तो ये था बीज कोश का सिद्धांत। चलिए अब देखते हैं अर्जित गुणों का सिद्धांत। देखिए, अर्जित गुणों का सिद्धांत क्या कहता है, इसके प्रतिपादक है लैमार्क। लैमार्क ने क्या किया, जिराफ पर प्रयोग किया हुआ है। जिराफ, पहले जिराफ ऊँट के समान थी, बार बार प्रयोग से उसकी गर्दन जो है वह लंबी हो गई, और अब उसके बच्चे भी क्या होने लगे, वैसे ही होने लगे। यानी कि पहले क्या था, जिराफ जो है वह ऊँट के समान ही दिखता था, है ना। फिर उन पर बार बार प्रयोग किया गया तो उसकी जो गर्दन है वो क्या हो गई, लंबी हो गई। अब देखा जाता है कि जो उनके बच्चे भी होते हैं, अब वो क्या होते हैं, उनके गर्दन जो है वह लंबे ही होते हैं। ठीक है, तो इसी सिद्धांत को क्या कहा गया है, अर्जित गुणों का सिद्धांत कहा गया है। यहाँ यहीं पर लैमार्क ने एक कथन दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि माता पिता का किसी विशेष व्यवसाय या किसी चीज़ पर रुचि हो तो बच्चों की रुचि जो है वह उस पर आ जाती है। जैसे कि कोई कपड़ा बेचने वाला है ना, तो उनके बच्चे भी जो है वह उस पर रुचि लेने लगते हैं कपड़े बेचने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से समझाया गया है। चलिए, तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या है, असमानता का सिद्धांत। असमानता का सिद्धांत, कभी कभी माता पिता विशेष गुणों में बच्चा भिन्न भिन्न हो सकता है। देखिए, असमानता का सिद्धांत क्या है, जैसे कि कोई ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो अपने माता पिता के विपरीत गुण वाले हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है, इसको पहले भी पढ़ लिए हैं, है ना। समान प्रतिमान सिद्धांत को सोरेनसन ने दिया है। यानी कि ये समान प्रतिमान सिद्धांत क्या कहता है कि प्राणियों में माता पिता के समान की आकृति ही उनके बच्चों में आती है। जैसे हाथी का बच्चा हाथी के समान, है ना, मनुष्य का बच्चा मनुष्य के समान। अब देखते हैं पांचवा सिद्धांत। देखिए, आनुवांशिकता का पांचवा सिद्धांत क्या कहता है, विपरीत गुणों में प्रत्यागमन का सिद्धांत। विपरीत गुणों में प्रत्यागमन का सिद्धांत इसे दिया है गाल्टन ने। ठीक है, सर फ्रांसिस गाल्टन ने। माता पिता के विपरीत गुण वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं, जैसे कि मजदूर का बच्चा जो है वह इंजीनियर हो सकता है ना। चलिए, अब हम देखेंगे छठवां सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौलिक गुणों का सिद्धांत। ये जो है वह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 2023 शिक्षक भर्ती में। इसके प्रतिपादक है मेंडल। प्रयोग किया था इन्होंने मटर पर। ठीक है। स्टेप 1 में क्या किया, इन्होंने कुछ लंबे और कुछ बौने पौधे को ले लिया और उनका पर क्या किया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद में उन्हें क्या मिला, उन्हें रिजल्ट के तौर पर छोटे मटर और लंबे मटर तो मिले ही थे, उसके साथ साथ कुछ संकर मटर भी मिले जो कि 50% थे। संकर और लंबे पौधे, लंबे थे वो, है ना, संकर और क्या थे, लंबे थे। ठीक है। चलिए, दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, फिर से जो संकर पौधे प्राप्त हुए थे उसको क्या कर दिया, उन्होंने फिर से क्रॉस बोया और क्या किया, संकर जो है वह सामान्य 50% और वहाँ से भी लंबे पौधे निकल गए 50%। ठीक है। फिर उन्होंने संकर पौधे को क्या किया, बोया, और देखा कि जो तीसरी पीढ़ी के आते आते है ना, जो संकर पौधे हैं वो गायब हो गए। ठीक है। यानी कि इस सिद्धांत में उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत से उन्होंने क्या सिद्ध किया कि कोई भी प्राणी हो, है ना, तीसरी पीढ़ी के आते आते उनके मौलिक गुण, जो जन्मजात गुण है, वो पुनः दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि उन्होंने लंबे और बौने पौधे बोए थे और पुनः लंबे और बौने पौधे वह किस पीढ़ी में प्राप्त किया, तो तीसरी पीढ़ी में प्राप्त किया, है ना। इसीलिए कहा गया कि नानी का गुण जो है वह नातिन में आता है और दादा का गुण जो है वह किस में आता है, पोता में आता है। चलिए, अब हम देखेंगे वातावरण के बारे में। आनुवांशिकता हो गया हमारा कंप्लीट।
अब हम पढ़ेंगे वातावरण, जिसे हम पर्यावरण या इन्वायरमेंट भी कहते हैं। जो पर्यावरण है वो क्या है? परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, है ना। इस पर बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने कथन दिया है, और ये कथन ही सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा? हमारे चारों तरफ फैले वे सभी तत्व, याद रखेंगे इन्होंने, वे सभी तत्व जो हमें जन्म से मृत्यु पर्यंत क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा? कि हमारे चारों ओर फैले वे सभी तत्व जो हमें जन्म से मृत्यु पर्यंत तक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जिम्बर्ट ने क्या कहा? कि हमारे चारों ओर फैली वे सभी वस्तुएं, ठीक है, इन्होंने तत्व कहा और इन्होंने क्या कहा? वस्तु, जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती है। ठीक है। तीसरे मनोवैज्ञानिक है रॉस। रॉस का कहना है कि वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली उन सभी शक्तियों से है जिनका प्रभाव जन्म से मृत्यु तक पड़ती है। यानी कि तीनों के कथन में क्या मिला? कि जो वुडवर्थ थे उन्होंने तत्व से वातावरण को प्रभावित बताया, जिम्बर्ट ने क्या बताया है? वस्तुओं से प्रभावित बताया है, और रॉस ने बताया है शक्तियों से प्रभावित। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये था ट्रिक। देखिए ट्रिक में क्या है? वुडवर्थ ने तत्व प्रभाव को बताया, जिम्बर्ट ने वस्तु प्रभाव को बताया, और रॉस ने क्या बताया है? शक्ति प्रभाव को बताया। तो इस प्रकार से हम ये तीनों परिभाषाओं को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं पॉइंट पे। देखिए दो मनोवैज्ञानिक थे, यूमैन और कीमैन ने क्या किया? इन्होंने जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया था। ठीक है, जुड़वा बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया? कि दो जुड़वा बच्चे ले लिए, एक जुड़वा बच्चे को इन्होंने शहर में रखा और एक बच्चे को कहाँ रखा? गांव में रख दिया। ठीक है, और उनके जो शिक्षा के स्तर हैं उनको जांचा, है ना। तब इन्होंने क्या पाया? कि शैक्षिक उपलब्धियों पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इन्होंने देखा, ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा स्वभाव पर अधिक प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके स्वभाव पर। ठीक है, गांव में और शहर में उसके हम क्या को देखते हैं? व्यक्तित्व और उसके स्वभाव कैसे कैसे हैं, उसी को देखते हैं। तो उसी पर वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है शारीरिक लक्षण पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। जो शरीर का जो लक्षण है हमारा, उस पर सबसे कम प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि बुद्धि पर सबसे कम प्रभाव, उससे अधिक प्रभाव जो है वह ज्ञान तथा प्रेरणा पर पड़ता है, और सबसे अधिक प्रभाव जो है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा स्वभाव पर पड़ता है। ठीक है, चलिए गोडार्ड का एक कथन है जो कि बहुत ही प्रचलित है। मंद बुद्धि जो मंद बुद्धि माता पिता हैं, है ना, मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे जो है वह क्या होते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं। तथा तीव्र बुद्धि के माता पिता के बच्चे जो है वह तीव्र बुद्धि के होते हैं। यह कथन जो है वह किसका है? गोडार्ड का कथन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण जो है वह कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।